वो तीन नौजवान उस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, जहां आज लोग सांप्रदायिकता के गुलाम बनकर लाल हरे में बट गए। जिनके लिए सिर्फ इस मातृभूमि की मिट्टी में सुकून था, देश की आज़ादी का जिनमें कूट कूट कर जुनून था। वंदे मातरम कहकर हंसते हंसते वो सोए थे। उस दिन तो वो भारत माँ भी रोई होगी जिसने ऐसे हीरे खोए थे। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। हम सभी सपने देखते हैं। सपने देखना हमारा अधिकार भी है, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सही समय का इंतजार करते रहें और भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। जरूरी होता है इन दोनों में सामंजस्य बिठाकर एक कोशिश करने की, एक पहल करने की जरूरत होती है। उदयपुर एक खूबसूरत शहर है जिसने विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन इसकी खूबसूरती में चार चांद तब लग जाते हैं जब यहाँ के बच्चे अपनी होनहार जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी क्वालिटी है, वो विश्व पटल पर लेकर आते हैं। शहर की दीप्ति ने अपनी रोशनी से इस शहर की मान को एक बार फिर से बढ़ाया है और हम गर्व के साथ एक बार फिर से कह सकते हैं कि हम मेवाड़वासी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीप्ति जैन, जिसने अपनी दीप्ति से मेवाड़ वासियों की मान को बढ़ाया है। 19 नवंबर के दिन इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर उन्होंने पार्लियामेंट में अपना एक स्पीच दिया और मेवाड़ वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व को लाकर उन्होंने दे दिया। दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत करते उदयपुर न्यूज में आपका। और सबसे पहले आपको जो आपने अचीवमेंट अभी हासिल किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ। जी, मेरा सिलेक्शन जो है वो 11th क्लास में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक गवर्नमेंट कंपटीशन हुआ था MyGov ऐप पर, जिसमें मैंने अपनी एक स्वरचित कविता दी थी। उस हिसाब से जो है मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही कॉल आया था कि उसके हिसाब से देश में अलग अलग जो कंपटीशन होते रहते हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन, उनके हिसाब से उनमें जो बच्चे आगे रहे, जिनकी प्रतिभाएं अच्छी लगी, उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आपने जो कविता आप बताया कि स्वरचित कविता है, कौन सी कविता थी और उसकी कुछ चंद पंक्तियां हम चाहते हैं कि दर्शक भी सुने। जी, वो एक देशभक्ति कविता थी। देशभक्ति कविताएं लिखना मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बोलना चाहूँगी। वो तीन नौजवान उस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, जहां आज लोग सांप्रदायिकता के गुलाम बनकर लाल हरे में बट गए। जिनके लिए सिर्फ इस मातृभूमि की मिट्टी में सुकून था, देश की आज़ादी का जिनमें कूट कूट कर जुनून था। वंदे मातरम कहकर हंसते हंसते वो सोए थे। उस दिन तो वो भारत माँ भी रोई होगी जिसने ऐसे हीरे खोए थे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब देशभक्ति का जुनून मुझे आपके अंदर भी नजर आ रहा है। दीप्ति, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? हर बच्चा सोचता है कि वो जीवन में कुछ अचीव करे। आपका क्या सपना है? मेरा सपना, जब मैं 8-9 साल की थी, तब पहला सपना यही था कि जवान बनना है, देश की सीमा पे खड़े होके रक्षा करनी है देश की। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि सिर्फ एक जवान बनना ही देशभक्ति का एक प्रमाण नहीं होता है। ऐसी बहुत सी दूसरी सर्विसेज है जिसमें हम देश को सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। जो सोसाइटी ने मुझे कुछ दिया है, मैं उससे वापस कुछ दे पाऊँ। अभी आप BA ऑनर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही हैं इकोनॉमिक्स में? जी, मैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रही हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से, और उसके बाद मैं UPSC की परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू कर दूँगी। दीप्ति, कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। किस तरह से आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है और किसे आप अपना आइडल मानती हैं? जी, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है। कभी भी कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं रहा है कि तुम्हें डॉक्टर ही करना है, इंजीनियरिंग करनी है। इन दोनों फील्ड्स में मेरा काफ़ी रुझान नहीं था। हमेशा ऐसा कुछ करना था जिसमें देश के लिए कुछ कर पाऊँ, और हमेशा मम्मी पापा दोनों ने ही इस चीज़ में सपोर्ट किया है। यही दोनों मेरे सबसे बड़े आइडल है। पापा को ही देख के लगता है कि जिस तरह उन्होंने एक पूरे नए शहर में आके अपनी खुद की पहचान बनाई है, उसी तरह मैं खुद पहचान बनाऊँ। और जिस तरह से मम्मी की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हर रोज़ सीखती हूँ। मम्मी पापा दोनों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। यही दोनों मेरे आइडल हैं। जी, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हॉबीज़ के तौर पर जिसे अपनाना चाहते हैं। क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? एक तो मैंने देख लिया कि पोएम लिखने का आपको शौक है, एक देशभक्ति का जुनून है आप में, और क्या हॉबीज़ है जो आप चाहती हैं कि खाली समय में आप करें? जी, लिखना ही पसंद करती हूँ। मैं एक इंटर्नशिप भी कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग की, तो मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ उनकी वेबसाइट के लिए। लिखने अलग अलग तरह के निबंध, एसेज, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, पोएम सब लिखना पसंद है।
और किताबें पढ़ना भी काफ़ी पसंद है। दीप्ति, फर्स्ट रिएक्शन क्या था फैमिली का और आपका जब आपको पता चला कि आपको इतने बड़े लेवल पे चुना गया है जहां जाकर आपकी परफॉर्मेंस को देश के सामने देखा जाएगा और एक मौका आपको मिलेगा? जी, इस पे तो बिल्कुल पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने काफ़ी दिन तक तो ये इंक्वायर किया कि ये सच है कि फ़ेक है। पर उसके बाद जब पता चला कि सच है तो सब बहुत ही खुश थे, बहुत ही गर्व था सबको। और फिर धीरे-धीरे लगा कि हाँ, ये सच है। उसके लिए मैंने पूरा प्रिपेयर भी किया। बहुत खुश थे सब। दीप्ति, बहुत आप लकी हैं कि आपको फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन वो बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं, कई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं बच्चे के विचार नहीं मिलते, आप कोई मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? सबसे पहले तो मेरा जो है मैसेज पेरेंट्स को ही रहेगा कि आप अपने बच्चों को समझें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक जनरेशन गैप आ जाता है आजकल पेरेंट्स और बच्चों में। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चे करना चाहते हैं पर पेरेंट्स के मन में यही है या डॉक्टर पढ़ लो या इंजीनियरिंग कर लो। तो अगर किसी का कोई नया पैशन है, कोई नया जज्बा है तो उसको समझें। और बच्चों से यही है कि आप सिर्फ ज़िद मत कीजिए कि हमें ये करना है। आप ऐसा कुछ खुद भी करके दिखाइए जिससे आपके पेरेंट्स को लगे कि हाँ, ये इस चीज़ में सक्षम है और ये इस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। तो कुछ ना कुछ खुद ही करते रहिए, किसी भी कंपटीशन में पार्ट लीजिए, कोई प्रोजेक्ट्स कीजिए जिनसे उन्हें खुद यकीन हो जाए कि आप इसमें काबिल हैं। दीप्ति, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपनी दीप्ति से पूरे शहर को ही नहीं पूरे देश को रोशन करती रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ आए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये शहर की दीप्ति है जिसने न सिर्फ मेवाड़ का मान बनाया है बल्कि एक बार फिर से मेवाड़ को सुर्खियों में ला दिया है। जिंदगी में कुछ पाना हो, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो सारी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है और ऐसी ही एक कोशिश दीप्ति ने की है। उदयपुर न्यूज़ आप सभी बच्चों से यही कहना चाहता है कि अगर आप कुछ करने का जज्बा अपने मन में रखते हैं तो जरूर करें और अपनी कोशिश को न सिर्फ किताबों में बल्कि वैश्विक पटल पर जरूर लाएं। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।